प्रक्षालयेत् सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती ऋत्वान्धृताम् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमपराचार्यवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 903 गाथा का भावार्थ प्रभुनंदी आचार्य कह रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। अनंत भगवान को ही परम गुरु कहते हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, क्योंकि उनकी पर्याय में भी व्यवहार लागू पड़ता है। आश्रयों के 5 भेद है ना, क्या क्या है? योग का कंपन अनंत भगवान के भी होता है, वहां तक व्यवहार चलेगा। सिद्ध भगवान के व्यवहारातीत हो गए हैं, तो मूल तो परम गुरु अनंत भगवान ही है। और उनकी जैसी वाणी है, जैसा उनका आचरण है, वैसी कथा कहे वो दिगंबर मुनिराज होते हैं पूरी तरह से। अनंत भगवान के विरुद्ध कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं कह सकता है, तो मुनिराज तो कैसे कहेंगे? वो अपनी बात कहते हैं, जिस समय मेरे मन में सदैव आनंद देने वाले गुरु वचन प्रकाशमान न हो, तो अगर गुरु वचन प्रकाशमान है हृदय में, तब बात दूसरी है। और प्रकाशमान न हो तो मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति भी मत करो, कोई मैं लायक नहीं रहा, तो अंधकार चालू हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा, उसका नाम अनंत परमात्मा द्विविधई है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है। द्रव्य गुण तो परिपूर्ण अनादि से है जीव का, और उसकी पर्याय में मिथ्यात्व भी अनादि से चल रहा है। देह और राग यही मैं हूं, तो उसको अनंत भगवान के वचन प्रमाणित नहीं हुए अंदर, इसलिए 84 लाख योनि का परिभ्रम मिटने का हो नहीं सकता है। मुनिराज अपनी बात करते हैं कि भाई मेरे मन में सदैव आनंद देने वाले गुरु वचन प्रकाशमान न हो, तो मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति नहीं करे, क्योंकि गुरु के वचन हृदय में नहीं रहे तो फिर मेरे जो उदय होने वाले हैं उसमें जरा भी प्रीति नहीं करना है। श्रावक लोग मुझे भोजन न दे रहे, कितना क्लियर करें। अंधे न दोनों, गुरु का स्वरूप समझो अच्छी तरह से, और उनके ही भोजन देना है, बाकी को नहीं देना है। अगर उनके हृदय में गुरु के वचन हैं तो न हो तो श्रावक कोई जरूरत नहीं मेरे को भोजन देने की। मुनिराज का कार्य अपनी पर्याय में प्रचुर आनंद भोगने का है, यह निश्चय कार्य है। व्यवहार में 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ति का विकल्प रहेगा, उसी का नाम 13 पंथी आमनाएं है। और जो 13 पंथ में आ गया है,
जिसको भरोसा है कि तेरा पंथी हम हैं। 20 पंथी भी होते हैं, लेकिन उनको जरा थोड़ा सा भगवान केशर लगा देते, भगवान ने परिग्रही कर दिया, इसलिए सारी गड़बड़ है। बाकी शास्त्र तो यही है। वो शास्त्र सुने, किससे सुने? वो सच्चे गुरु तक पहुंच नहीं पाते बेचारे। भगवान को ही परिग्रही कर दिया तो क्या करें? इसलिए अलग पंथ हो गया है। 13 पंथ 20 पंथ दोनों अलग अलग हो गए। शास्त्र एक है, शास्त्र तो यही मानेंगे वो कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, धरसेनाचार्य, समुद्रभद्राचार्य, ये पद्मनंदी आचार्य। शास्त्र तो यही है, यही भक्तामृत है उनके शास्त्र में, और यहाँ शास्त्र में कोई अंतर नहीं है। अवर्णवाद हो जाता भगवान का, जरा सी केसर लगा दो तो। इतना नहीं समझ पाते वो, गजब की बात है। तो आनंद देने वाले गुरु के वचन अगर प्रकाश में न हो मेरे हृदय में, तो मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति न करे। श्रावक लोग मुझे भोजन न दे रहे, खुद कह रहे हैं। कितनी कड़क बात है। अंधे मत बनो। मुनिराज का स्वरूप 3 कषाय के अभाव रूप जंगलवासी ही होते हैं। और उनके मुख से अमृत झरता है, क्योंकि अमृत तो जिन्वाने का है और वो जिन्वाने उनके हृदय में है, तो उनके मुख से अमृत झरेगा, क्योंकि खुद बहुचूर अमृत रस का पान कर रहे हैं। अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से, आत्मा में लीनता से भारी अमृत का पान करते हैं। क्या कर धीरा करो भाई। यहाँ जोर लग रहा है। मुनिराज भोजन करते हैं कि अमृत का पान करते हैं? आहार लेते हैं उस टाइम पे। बहुत मर्यादा, दातार के भी गुण होते हैं। 32 अंतराय 46 दोष टाल करके ही लेंगे। जरा भी कोई जीव को दुख दिख जाए तो छोड़ देंगे। उनके बिल्कुल शांत समुद्र में रमते हैं ना वो, तो शांति के सागर है वो परिणति में। अब उनकी भूमिका है मुनि दशा की, व्यवहार की भी और निश्चय की भी। अगर उस अनुसार नहीं हो तो खुद ही कहते हैं कि भाई तो फिर कोई मेरे को भोजन नहीं दे, मेरे पास धन न होए, शरीर भी निरोग न होए, तथा मुझे नग्न देखकर लोग मेरी निंदा करें, क्योंकि धन होता ही नहीं मुनिराज के पास। शरीर में रोग आदि हो जाते हैं। नहीं हो सकते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती उनके शरीर की प्रशंसा देवगति में हो रही थी कि जो सनत कुमार चक्रवर्ती है वो सबसे सुंदर शरीर है उनका, चक्रवर्ती भी है। तो देवलोग आए उनका रूप देखने, शरीर का रूप देखने। तो स्नान करते थे। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या रूप देखते हो? अभी मैं आता हूं सभा में, राजा चक्रवर्ती थे ना, तब देखना मेरा रूप तो क्या है, शरीर का। स्वर्ग में तारीफ हो रही थी।
जब दरबार में आए वहाँ राजा के रूप में, तो वो कहे कि साहब अब वैसा रूप नहीं आपका जैसा आपका स्नान कर देखा हमने। क्या हो गया था? खाली जरा सा उनके कोढ़ रोग शरीर का दिखा हो देव को कि अब वो रूप नहीं रहा, आपको तो कोढ़ रोग हो गया है, वो विरक्त हो गए, मुनिराज बन गए। 700 वर्ष तक कोढ़ रोग चला है और मुनि दशा में महा अमृत पान कर रहे हैं, शरीर में कोढ़ रोग हो रहा है और वो अमृत पान कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं? इसलिए शरीर तो रोग की मूर्ति है, इतना समझा ले अपने को जी, उसमें रोग होंगे ही, लेकिन अमृत पान करने में, निर्विकल्प रस भोगने में, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण करने में कोई रोकने वाला नहीं है रोग। वो अलग ही है, देह से भिन्न है जो। कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक कोई रोग चला है। और वो यहाँ जब चक्रवर्ती के पद पर थे तो उस समय उनके ज्यादा सुख था कि अब ज्यादा सुख है। ज्ञानी तो वहां भी थे, चक्रवर्ती बनता है तो ज्ञानी तो होते ही होता है। बस इतना प्रश्न पूछना है, सोच के जवाब देना बस। अगर ध्यान से इतनी बात सुनी होगी तो जवाब आएगा। नहीं, सुखाभास नहीं था, ज्ञानी की बात चल रही है। सुखाभास अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। क्वांटिटी का अंतर है? क्वांटिटी का अंतर है। हाँ, बस क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी तो वही है। चौथे गुरुस्थान में अपनी आत्मा का अमृत रस स्वरूप समझो के मुनिराज हो, उनके प्रचुर आनंद भोगते हैं। और जब जीव देह से मैं भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, ऐसा समझ जाए, अनादि अनंत आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, सुख की खान हूँ, अनंत सिद्ध जैसा ही पूरा पूरे ही वैसे हूँ। जिस समय अपने को ऐसा समझ जाएगा तो आनंद की बरसात तो शुरू हो जाएगी जीव को। श्रद्धा होना चाहिए जीव को, श्रद्धा बगैर काम चलेगा नहीं। उनका कहना है कि मैं मुनि दशा में हूं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचन, गुरु के वचन से अगर मेरा मन में गड़बड़ है, गुरु स्थान के हिसाब से निश्चय व्यवहार, तो कोई मेरे को सावक लोग भोजन न दे, मेरे पास धन न होवे, शरीर भी निरोग न होवे, तो मुझे नग्न देखकर लोग मेरी निंदा करेंगे, तो मुझे खेद हो सकता है। लेकिन यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश विराजमान है कि आत्मा अनादि अनंत शुद्धता की पाठ है, ये ऐसी प्रतीति और अकषाय मुनिराज के हिसाब से इतना अंदर में चलना चाहिए। बाहर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती है। उत्तर भेद तो बहुत होते हैं, ये तो मूल भेद है, मूल गुण है। 13 पंथ है, ये तो मूल है, बाकी उत्तर गुण तो बहुत होते हैं। शील की 84 लाख भेद है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अगर गुरु के वचन मेरे हृदय में नहीं हो, अर्थात निश्चय में और व्यवहार में, दोनों में जरा भी गड़बड़ नहीं चलेगी गुण स्थान के हिसाब से। अगर नहीं है और मेरी निंदा करे, मुझे खेद हो सकता है, खेद पर्याय में हो जाता है मुनिराज के भी। लेकिन किंतु यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश विराजमान है तो उपर्युक्त तो कोई भी बात खेद को उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती है। चाहे जैसा शरीर में रोग हो, चाहे जैसा उपसर्ग हो, मेरे मन में खेद पैदा कर दे
तीन कषाय के अभाव की शांति भंग कर दे, ऐसी ताकत ही नहीं किसी की। मुनिराज की बात है। चौथे गुणस्थान में उसकी श्रद्धा ज्ञान में और एक अनंतानुबंधी के अभाव में कभी भी फेल नहीं हो सकता है, चाहे जैसी स्थिति में रहे, नरक चला जाए, पशुगति में चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निज आत्मा का उसको विश्वास अनुभूति पूर्वक बैठ गया, वो मोक्ष मार्गी हो जाता है हर क्षण। मुनिराज के प्रचुर मोक्ष मार्गी प्रचुर चल रहा आनंद, परम भगवान के अनंत सुख भोग रहे हैं, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है, देह नहीं है। देह को कितने ही सजाओ, कितने खिलाओ पिलाओ, सुख नहीं होता उसे, रोग भी हो जाते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि श्री गुरु का उपदेश सदा आनंद को देने वाला है, और श्री गुरु का उपदेश जब तक मेरे हृदय में मौजूद है तब तक ये बाहर की कोई मेरे को दुख देने वाला नहीं है। मैं दुखी नहीं होऊंगा। कितनी बढ़िया बात। कोई मुनिराज को आहार नहीं दे तो दुखी होंगे क्या? होंगे? आए उनके लायक दातार के जो गुण है वो नहीं दिखे उसमें। विनय वगैरह, भक्ति, पूजन, दिगंबर मुनिराज का आहार देना मतलब बहुत बड़ी बात है। छोड़ देंगे, आहार नहीं लेंगे, या कोई अंतराय आए 46 32 अंतराय 46 दोष रहित ही लेंगे। इसमें ढील दे दो पंचम काल में, ढील नहीं होती है। दिगंबर मुनिराज हर काल में ऐसे होंगे, चौथे काल हो के पंचम काल हो। जो दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को जान जाए जीव, अज्ञानी नहीं रहता है, ज्ञानी हो जाता है। इसलिए बारंबार मुनिराज को याद करना चाहिए। कैसे होते हैं मुनिराज, कितने भजन है, कैसी कैसी भक्ति मुनिराज की। बोलना समता मुनिराज की एक दो भक्ति बोलो। और दूसरा बस इतने में ज्ञानी हो जाएगा ना। इतनी सरल बात है। मुनिराज को पहचान गया, जान गया, वो आत्मा भी जान जाता है और मोक्ष की राह चालू हो जाएगी उसकी, चल पड़ेगा जी। क्योंकि खान तो खुद ही मुक्त स्वरूप है आत्मा। मुनिराज को जानो, अरविंद भगवान को जानो कि आत्मा को जानो, एक ही बात है। यह जन्मानी का एक अक्षर भी अगर गले उतर जाए तो ज्ञानी हो जाएगा जी। भाव भाषण आना चाहिए जीव को। तो कोई भी कितनी बढ़िया बात है। कोई मुझे भोजन नहीं दे, मेरे पास धन नहीं हो, शरीर ही निरोग न हो, नग्न देखकर लोग मेरी निंदा करें तो मुझे खेद हो सकता है। किंतु कब कि यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश विद्यमान है तो श्री गुरु का उपदेश इतना ही है कि आत्मा उपादेय है और आत्मा में लीनता गुणस्थान के हिसाब से होगी और व्यवहार भी उसका गुणस्थान के हिसाब से ही होगा। ऐसा नियम अनादि अनंत है। चौथे गुणस्थान वाला हो, पंचम वाला हो, मुनिराज हो, सबके लिए बात है। सुख में ज्यादा होता है, कम होता है, इतना तो होता है, लेकिन चालू ही नहीं हो, इसका मतलब आत्मा बिल्कुल जानता है। और दिव्य में तो आत्मा ही कह रहे हैं, सारी बात तो आत्मा की है। दिव्य धनी का मतलब देह नहीं, जीव रागी भी नहीं है। ये तो अनादि अनंत आनंद का दरिया भरा है जी। अनंत गुणों का बादशाह बना बनाया परमात्मा है पहले से ही, अभी भी ऐसे ही है देह में।
खाली मानने की बात है जीव को, स्वयं को माना तो जिनेंद्र भगवान के वचन हृदय में आ गए, और जब तक रहेंगे तब तक एक ज्ञानी रहेगा या मुनिराज रहेंगे। दोनों व्यवहार भी और निश्चय भी ये जरूर समझना चाहिए कि हम निश्चय तो जानते हैं हम शुद्ध हैं, लेकिन भगवान की भक्ति पूजन का हमको भाव ही नहीं होता है तो अज्ञानी है, वो समझते ही नहीं है कि मोक्ष मार्ग में कैसा व्यवहार होता है, कैसा निश्चय होता है। अपनी बुद्धि में चलेगी, बिनवाणी कह रही है उस अनुसार अपनी पर्याय अपना द्रव्य होना समझ में आना चाहिए। संतोष जी आज फुर्सत मिल गई, बाहर गए थे। नाम आपका बहुत जोरदार है, धरि हृदय संतोष। आत्मा समझते से ही संतोष की धारा चालू हो जाएगी जीवन में। करी का है धरि हृदय संतोष, करूं तपस्या देह सो, और सोच सदा निर्दोष। सोच बने संतोष, कितना बढ़िया नाम है। अब प्रश्न यह है कि चक्रवर्ती सनत कुमार गृहस्थ में ज्यादा सुखी थे, ज्ञानी तो थे, कि मुनिराज बने 700 वर्ष तक कोढ़ रोग हो गया तब ज्यादा सुखी थे? भाई इतना प्रश्न है। अब जिससे पूछूं उसको ही बताना है। देखो परीक्षा की घड़ी है, तो बाहर से क्या दिखता है कि मुनिराज के तो रोग ही रोग हो गया, उनके पास कोई बैठ भी नहीं सकता, इतना जो रोग 700 करोड़, ओहो, और एक दो दिन में 700, बाप रे। प्रश्न क्या है? ऐसा शरीर में रोग हुआ, बाहर में कुछ भी नहीं, और परिणति में खेद भी है, फिर भी सुख ज्यादा है कि नहीं है? इधर पूछे महिलाएं ज्यादा रुचि लेती है या आदमी से, उसको तो फुर्सत ही नहीं है। नहीं, सब जगह हर गांव में महिलाएं कहीं ज्यादा, समोसा में भी महिलाएं ज्यादा रहती, उनको दर्द है ना, थोड़ा दुख बहुत होता है बेचारी, तो क्या करें। पीछे हाँ सविता नहीं, ये माँ उनकी, ये बीच में हाँ। अगर उपस्थित यहाँ रहे होगे तो फिर सुने होंगी बातें, प्रश्न भी तो जवाब दो। हाँ, अब बाहर में रोग हो रहे हैं, बाहर में ऐसी स्थिति है, कोर्ट श्रीपाल जी का भी हुआ है, मैना सुंदरी का, जिद कर दी पिताजी ने कि हम कहेंगे वहां तेरा होएगा ब्याह, वो कहा आप क्या कर लोगे, मेरा उदय अनुसार होएगा। भाई इतने में तो श्रीपाल कोड़ था ना, उनको ब्याह कर दिया। सुखी थी कि दुखी थी मैना सुंदरी? पति ऐसा मिला तो ये कौन माने ये बात है, कौन माने ये बात? हो जाए एक डायलॉग हो जाए तो अच्छा है। भोपाल राजा भी बैठे हैं, मैना सुंदरी भी बैठी है, ध्यान से बोलेंगे। चलो भोपाल राजा बोलना।
मैं कहता हूँ तेरे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है, मैं उसे जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। मैं तेरा विवाह किसी निर्धन व्यक्ति के साथ करूँगा। राशि, धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी या दुखी बना सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार पूर्वोपार्जित कर्मों के फल को भोगता है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों का परिणमन जब जिस काल में जैसा होना होता है वैसा ही होता है। जिन्हें भगवान ने देखा है वैसा होता है, तो जिनेंद्र भगवान भी नहीं कर सकते हैं। आप तो कहाँ रह गए? जैसे भाव कर्म कर लिए हैं, द्रव्य कर्म बन गए हैं, अवधा काल छोड़ के उसका उदय आएगा, वो भोगना ही पड़ेगा। जिन्हें भगवान भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। उनकी भक्ति हो तो उसका संक्रमण हो जाए। अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, तो सकाम निर्जरा सम्यक दर्शन होने के बाद बढ़ती चली जाती है। स्वाद चख लिया ना आत्मा का, अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप समझ गया जीव, कुछ अंतर में सिद्ध भगवान ने दिया जीव में पूरा ऐसे आनंद का घन, वितरागता का कण परिपूर्ण विराजमान है जीव देह में। इतना अपने को मान लिया जीव ने। हम बाहर में कितनी दृढ़ता है मैना सुंदरी की, मूर्ख कह दिया पिताजी को। क्या है डायलॉग में? देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार, ब्याह तुम्हारा मैं करूँगा साथ किसी सुकुमार। कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार पिताजी। अरे बहुत कठिन है। बाप समझता है कि मैं ही बच्ची का करूंगा, अरे तुम क्या करोगे उसके वर्णन उसके उदय के अनुसार होता है। ये बेचारा मेहनत करे करके है क्या करता है? मूर्ख है। निमित्त से कार्य नहीं होता है। अगर समझ गया कि निमित्त से कार्य नहीं होता तो ज्ञानी हो गया। रहो, उपस्थित रहो, भाव भी होंगे, लेकिन मान्यता की बात है कि भाई उसके उपादान के अनुसार उसका जहाँ योग होएगा वहां होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है? देखो कई जगह बातें चलती है और फिर 1-2 साल बाद फिर पसंद आता है कि नहीं करना अपने को। जब क्यों नहीं हुआ? जब उसका उदय होगा तभी तो होगा। बहुत कठिन पड़ रही बात है। दिगंबर मुनिराज जो कहते हैं वो अरहंत भगवान कहते हैं। उनका वचन प्रमाण करना चाहिए, अंदर विचार में लेना चाहिए। देखो अगर मेरे हृदय में श्री गुरु के अरहंत भगवान के वचन है हृदय में, तो फिर मेरे को कोई भी बात खेत को उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि श्री गुरु का उपदेश सदा आनंद को देने वाला है। भावलिंगी संत होते हैं या द्रव्यलिंगी भी हो, लेकिन वो जिनवानी के विरुद्ध नहीं बोल सकते। ये तो द्रव्यलिंगी भी नहीं रहेंगे, भले ही उनको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई या चित्ता स्थिरता नहीं हुई, ये अलग बात, लेकिन बोल नहीं सकते। द्रव्यलिंगी महाराज बोल नहीं सकते हैं जिनवाणी के खिलाफ एक अक्षर भी। अगर बोलते हैं तो द्रव्यलिंग भी नहीं है, भावलिंग तो बहुत दूर की बात है। अगली गाथा है, गुरु प्रकाशित मार्ग में गमन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अनंत सुख तक पहुंच जाएगा, जो सिद्ध भगवान बन जाएगा। पर्याय में अनंत सुख अनंत काल तक भोगेगा। कोई शरीर ही नहीं, जन्म मरण नहीं, कोई कर्म बंधे हुए नहीं। चारों 8 कर्म खत्म हो जाएंगे निमित्त में, और उपादान में कोई तकलीफ ही नहीं होगी जीव को। सिद्ध भगवान अरूपी है कि नहीं,
और ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, इतना ही तो कहना है देव धनी ने कि आप भी अरूप ही हो, ज्ञान स्वरूप हो। इतना मानते से ही जीव के निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठेठ मोक्ष तक की, इतनी गारंटी है। अर्थात अपने को समझा ले कि मैं आत्मा हूं भाई, शरीर नहीं हूं, इतने में तो मोक्ष तक की गारंटी है। पढ़ो देखो। खाली पढ़ना है जम्बू। संसार रूपी वन नाना प्रकार के दुख रूपी हाथी, अजगर इत्यादि से व्याप्त है, जिसमें हिंसा, असत, चोरी आदि कोष रूपी वृक्ष मौजूद है। यह संसार रूपी वन दुर्गति रूपी भीड़ों से सहित खोटे मार्ग से युक्त है, जिसमें अनेक जीव भ्रमण कर रहे, किंतु उसी संसार रूपी वन में उत्तम गुरुओं द्वारा प्रकाशित मार्ग पर जो मनुष्य गमन करते हैं, वे मनुष्य उत्तम आनंद को देने वाले उत्कृष्ट निश्चल और अनुपम निर्वाण स्थान को प्राप्त। बहुत बढ़िया। भावार्थ इधर से पढ़ दो कोई। जिस प्रकार वन में नाना प्रकार के हाथी, अजगर आदि, भयंकर वृक्ष आदि तथा बिलों के घरों से सहित भयंकर मार्ग होते हैं, किंतु उसी वन में किसी हितैषी द्वारा बतलाए हुए योग्य मार्ग से जो मनुष्य गमन करता है, वह अपने उत्तम अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी एक वन है, क्योंकि इसमें भी नाना प्रकार के दुख रूपी हाथी और हिंसा आदि दोष रूपी वृक्ष मौजूद हैं। दुर्गति रूप बीलों के घर हैं, भयंकर खोटे मार्ग हैं। इसलिए इस संसार रूपी वन में जो मनुष्य उत्तम गुरुओं द्वारा प्रकाशित मार्ग पर गमन करता है, वह कल्याणमयी निश्चल उत्कृष्ट अनुपम निर्वाण पद को प्राप्त हो। 6 ढाला में पहली ढाल वो जरूरी है। उसमें 4 गति की कथा बहुत लंबी अनादि काल से चल रही है जीव के, बहुत वर्णन है। दुख ही दुख पाया है अनादि काल से, और सारा संसार जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक इसी में चलता रहेगा। कल चलेगी ये बात। 6 ढाला में पहली ढाल पढ़ के आना है, पूछ लूंगा मैं।